जय हिंद। बुद्धिज्म के बारे में हम बात कर रहे थे और इससे पिछले सेशन में हमने बात की थी बुद्धिज्म के ओरिजिन के बारे में, टेक्सचुअल सोर्सेज के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में, फिलॉसफी के बारे में और बुद्धा की हिस्ट्री के बारे में। उसी बातचीत को आज के सेशन में भी कंटिन्यू करते हुए आज हम सबसे पहले बात करेंगे बुद्धिस्ट काउंसिल्स के बारे में। टोटल 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स को ऑर्गेनाइज किया गया। इन चारों बुद्धिस्ट काउंसिल्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। दूसरा, हम बात करेंगे अबाउट 4 मेजर स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म के बारे में। बुद्धिज्म के अंदर 4 मेजर स्कूल्स देखने को मिलते हैं। इन चारों मेजर स्कूल्स के बारे में भी आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। और फाइनली हम बात करेंगे बोधिसत्वास के बारे में। बुद्धिज्म के अंदर कौन कौन से प्रोमिनेंट बोधिसत्वास देखने को मिलते हैं, इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बुद्धिस्ट काउंसिल्स के बारे में। व्हेन बुद्धा पास्ड अवे, तो जरूरत महसूस हुई कि बुद्धा की जो टीचिंग्स हैं उनको कंपाइल किया जाए और इसके रिगार्डिंग बुद्धिस्ट काउंसिल्स को ऑर्गेनाइज किया गया। सबसे पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कहां पे ऑर्गेनाइज की गई? राजगीर में ऑर्गेनाइज की गई। सबसे पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कहां पे ऑर्गेनाइज की गई? राजगीर में ऑर्गेनाइज की गई। और कब ऑर्गेनाइज की गई? 483 बीसी में ऑर्गेनाइज की गई। बुद्धा की डेथ के इमीडिएटली बाद में 483 बीसी में राजगीर के अंदर फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल को ऑर्गेनाइज किया गया। ये जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज की गई, ये किसके सपोर्ट से ऑर्गेनाइज की गई? ये अजात शत्रु के सपोर्ट से ऑर्गेनाइज की गई। अजात शत्रु जो कि हर्णक्या डायनेस्टी के राजा हुआ करते थे, उनके सपोर्ट से इस फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल को ऑर्गेनाइज किया गया। ये जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज की गई, इसके चेयरमैन कौन थे? इसके चेयरमैन थे महाकश्यप। चेयरमैन कौन थे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के? महाकश्यप चेयरमैन थे। इस फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या काम किया गया? एक तो बुद्धा के डिसाइपल थे उपाली। उपाली ने रिसाइट किया विनय पिताका को। विनय पिताका, जिसमें बात की गई है अबाउट द रूल्स ऑफ बुद्धिस्ट ऑर्डर के बारे में। तो एक तो इस फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में विनय पिताका को तैयार किया गया। और दूसरा, बुद्धा के एक और डिसाइपल थे आनंद, और उन्होंने रिसाइट किया सूत पिताका को। सूत पिताका में बात की गई है अबाउट द कलेक्शन ऑफ बुद्धा sermons ऑन डॉक्ट्राइन एंड एथिकल बिलीफ्स। बेसिकली इस फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के अंदर एक तो विनय पिताका को तैयार किया गया और दूसरा सूत पिताका को तैयार किया गया। ये जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल है, ये किसके सपोर्ट से ऑर्गेनाइज की गई थी? अजात शत्रु के सपोर्ट से ऑर्गेनाइज की गई थी। इस फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में चेयरमैन कौन थे? महाकश्यप चेयरमैन थे। कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया था? राजगीर में ऑर्गेनाइज किया गया था। कब ऑर्गेनाइज किया गया था? 483 बीसी में ऑर्गेनाइज किया गया था। फिर हुई सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, और ये जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल है, इसको कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया? वैशाली में ऑर्गेनाइज किया गया। कब ऑर्गेनाइज किया गया? 383 बीसी में ऑर्गेनाइज किया गया। लगभग बुद्धा की डेथ के 100 साल के बाद 383 बीसी में वैशाली के अंदर सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल को ऑर्गेनाइज किया गया। ये जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल है, इसको किसके सपोर्ट से ऑर्गेनाइज किया गया? काल अशोक के सपोर्ट से ऑर्गेनाइज किया गया। एक शिशुनाग डायनेस्टी हुई, उसके राजा थे काल अशोक। काल अशोक के सपोर्ट से सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल को ऑर्गेनाइज किया गया। ये जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल है, इसके चेयरमैन कौन थे? इसके चेयरमैन थे सबा कमी। चेयरमैन कौन थे? इसके चेयरमैन थे सबा कमी। और ये जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल है, इसका एजेंडा क्या था? बेसिकली ये जो विनय पिताका तैयार की गई थी, इस विनय पिताका में 10 ऐसे पॉइंट्स थे जिनके ऊपर डिस्प्यूट था। इन पॉइंट्स को डिस्कस करने के लिए और सॉल्यूशन निकालने के लिए ये जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल है, इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया था? वैशाली में ऑर्गेनाइज किया गया था। कब ऑर्गेनाइज किया गया था? 383 बीसी में ऑर्गेनाइज किया गया था। किसके सपोर्ट से ऑर्गेनाइज किया गया था? काल अशोक के सपोर्ट से ऑर्गेनाइज किया गया था। और चेयरमैन कौन थे? चेयरमैन थे सबा कमी। फिर थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई। ये जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल है, इसको कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया? पाटलिपुत्र में ऑर्गेनाइज किया गया। और कब ऑर्गेनाइज किया गया? 250 बीसी में ऑर्गेनाइज किया गया। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहां पे ऑर्गेनाइज की गई? पाटलिपुत्र में ऑर्गेनाइज की गई। और कब ऑर्गेनाइज की गई?
250 BC में ऑर्गेनाइज की गई। किसके सपोर्ट से इस थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल को ऑर्गेनाइज किया गया था? अशोक, किंग अशोक के सपोर्ट से इस थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल को ऑर्गेनाइज किया गया था। और ये जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल है, इसके चेयरमैन कौन थे? इसके चेयरमैन थे मोगलीपुत तीसा। इसके चेयरमैन कौन थे? इसके चेयरमैन थे मोगलीपुत तीसा। और ये जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल है, इसमें अभिधाम पिताका को कंपाइल किया गया, इसमें अभिधाम पिताका को तैयार किया गया। वेरी सिंपल। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहां पे ऑर्गेनाइज की गई? पाटलिपुत्र में ऑर्गेनाइज की गई। कब ऑर्गेनाइज की गई? लगभग 250 BC में ऑर्गेनाइज की गई। किसके सपोर्ट से ऑर्गेनाइज की गई? किंग अशोक के सपोर्ट से ऑर्गेनाइज की गई। ये जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल है, इसके चेयरमैन कौन थे? मोगलीपुत तीसा। और इस थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में काम क्या हुआ? अभिधाम पिताका को कंपाइल किया गया और फिर हुई फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। ये जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है, इसको कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया? कश्मीर में ऑर्गेनाइज किया गया। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल को कश्मीर में ऑर्गेनाइज किया गया। और कब ऑर्गेनाइज किया गया? 72 AD में ऑर्गेनाइज किया गया। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कब ऑर्गेनाइज की गई? 72 AD में ऑर्गेनाइज की गई। और किसके सपोर्ट से ऑर्गेनाइज की गई? किंग कनिष्क के सपोर्ट से ऑर्गेनाइज की गई। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल किसके सपोर्ट से ऑर्गेनाइज की गई? किंग कनिष्क के सपोर्ट से ऑर्गेनाइज की गई। ये जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है, इसमें चेयरमैन कौन थे? इसमें चेयरमैन थे वासुमित्र। चेयरमैन कौन थे? इसमें चेयरमैन थे वासुमित्र। और ये जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है, इसी के अंदर बुद्धिज्म में डिवीजन आया। एक बना हिनायान सेक्ट और दूसरा बना महायान सेक्ट। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि डिवीजन इन बुद्धिज्म कौन से काउंसिल में देखने को मिला? फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में देखने को मिला। एक हुआ हिनायान सेक्ट और दूसरा हुआ महायान सेक्ट। ये जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है, इसमें जितने भी डेलिब्रेशंस हुए वो किस लैंग्वेज में हुए? वो प्राइमरीली संस्कृत लैंग्वेज में हुए। मतलब संस्कृत की इंपॉर्टेंस यहाँ पे दिखाई दे रही है। अश्वघोष जो कि वासुमित्र के डेप्यूटी हुआ करते थे, उन्होंने भी इस फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल को अटेंड किया था। ये जो चार बुद्धिस्ट काउंसिल हैं, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं। कब हुई, कहां हुई, किसके सपोर्ट से हुई, चेयरमैन कौन था और इनके आउटकम्स क्या निकले, ये आपको याद रहने चाहिए। देखो एक बार फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल की अगर बात करें तो ये जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल है, इसको कहां पे ऑर्गेनाइज करवाया गया था? राजगीर में ऑर्गेनाइज करवाया गया था। कब? 483 BC में ऑर्गेनाइज करवाया गया था। किसके सपोर्ट से? अजात शत्रु के सपोर्ट से। चेयरमैन कौन थे? महाकश्यप चेयरमैन थे। और आउटकम क्या निकला? एक तो विनय पिताका को तैयार किया गया और एक सूत पिताका को तैयार किया गया। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल की अगर बात करें तो ये जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल है, इसको कहां पे ऑर्गेनाइज करवाया गया? वैशाली में ऑर्गेनाइज करवाया गया। कब ऑर्गेनाइज करवाया गया? 383 BC में ऑर्गेनाइज करवाया गया। किसके सपोर्ट से? काल अशोक के सपोर्ट से। और इसके चेयरमैन कौन थे? इसके चेयरमैन थे सबा कमी। ये जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल है, इसमें प्राइमरी एजेंडा क्या था? विनय पिताका के अंदर कुछ 10 ऐसे पॉइंट्स थे जिनके ऊपर डिस्प्यूट था, उनके ऊपर डिस्कशन किया गया। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल की अगर बात करें तो ये जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल है, इसको कहां पे ऑर्गेनाइज करवाया गया? पाटलिपुत्र में ऑर्गेनाइज करवाया गया। कब ऑर्गेनाइज करवाया गया? 250 BC में ऑर्गेनाइज करवाया गया। किसके सपोर्ट से ऑर्गेनाइज करवाया गया? किंग अशोक के सपोर्ट से ऑर्गेनाइज करवाया गया। और इसके चेयरमैन कौन थे? इसके चेयरमैन थे मोगलीपुत तीसा। और ये जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल है, इसमें अभिधाम पिताका को कंपाइल करवाया गया। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल की अगर बात करें तो ये जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है, इसको कहां पे ऑर्गेनाइज करवाया गया? कश्मीर में ऑर्गेनाइज करवाया गया। और कब ऑर्गेनाइज करवाया गया? 72 AD में ऑर्गेनाइज करवाया गया। किसके सपोर्ट से ऑर्गेनाइज करवाया गया? कनिष्क के सपोर्ट से ऑर्गेनाइज करवाया गया। और इसके चेयरमैन कौन थे? इसके चेयरमैन थे वासुमित्र। और ये जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज बुद्धिज्म में डिवीजन देखने को मिलेगा। एक देखने को मिलेगा हिनायान सेक्ट और दूसरा देखने को मिलेगा महायान सेक्ट। ये जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है, इसमें जितने भी डेलिब्रेशंस हुए वो किस लैंग्वेज में हुए? वो संस्कृत लैंग्वेज में हुए। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। होपफुली चीजें आपके दिमाग में रजिस्टर हुई होंगी। हम आगे बढ़े उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो।
अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, बुद्धिस्ट काउंसिल्स की कहानी क्या है, होपफुली आपको समझ में आई होगी। अभी हमने बात करी कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में बुद्धिज्म के अंदर डिवीजन देखने को मिलेगा, एक हिनायान सेक्ट डेवलप होगा और एक महायान सेक्ट डेवलप होगा। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो हिनायान स्कूल है इसमें डिक्लाइन देखने को मिलेगा, और बुद्धिज्म के अंदर दो और नए स्कूल जो हैं वो डेवलप होंगे। और आज की डेट में बुद्धिज्म के अंदर 4 मेजर स्कूल्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से 4 मेजर स्कूल्स देखने को मिलते हैं बुद्धिज्म के अंदर? एक हिनायान बुद्धिज्म है, एक महायान बुद्धिज्म है, एक थेरवाद बुद्धिज्म है, और एक वज्रयान बुद्धिज्म है। 4 मेजर स्कूल्स देखने को मिलते हैं बुद्धिज्म के अंदर। कौन कौन से? एक हिनायान बुद्धिज्म, एक महायान बुद्धिज्म, एक थेरवाद बुद्धिज्म, और एक वज्रयान बुद्धिज्म। अच्छा, बुद्धिज्म में जो भी प्रैक्टिसेस देखने को मिलती हैं वो प्रैक्टिसेस बात करती हैं अबाउट रिफ्यूज इन बुद्धा, धम्म एंड संघ। कि अगर कोई बुद्धिस्ट है तो उसको किसके शरण में जाना चाहिए? उसको बुद्धा के शरण में जाना चाहिए, उसको धम्म के शरण में जाना चाहिए, उसको संघ के शरण में जाना चाहिए। ये हैं 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म। इनफैक्ट कोई भी अगर बुद्धिस्ट है, कोई भी अगर बुद्धिज्म को फॉलो करता है, तो उसको मोरालिटी को प्रैक्टिस करना चाहिए, उसको डिजायर्स का रिनंसिएशन करना चाहिए, डिजायर्स को छोड़ना चाहिए, उसको मेडिटेशन करना चाहिए, उसको विजडम को प्रैक्टिस करना चाहिए, उसके अंदर कंपैशन होना चाहिए, उसके अंदर वर्च्यूज होनी चाहिए। अच्छा, जब हम बात करेंगे महायान बुद्धिज्म के बारे में तो और पढ़ेंगे, लेकिन ये जो महायान बुद्धिज्म है इसमें प्रैक्टिस किया जाता है बोधिचित्त को। किसको प्रैक्टिस किया जाता है? बोधिचित्त को प्रैक्टिस किया जाता है। बोधिचित्त का मतलब क्या होता है? बोधिचित्त का मतलब होता है एनलाइटेंड माइंड। एनलाइटेंड माइंड को क्या बुलाते हैं? बोधिचित्त। और ये जो बोधिचित्त वाले लोग होते हैं इनकी एस्पिरेशन क्या होती है? इनकी एस्पिरेशन होती है बुद्धाहुड को अटेन करना। बेसिकली बुद्धाहुड का मतलब क्या है? द वन हु रिमेन्स इन द साइकिल ऑफ रीबर्थ टू हेल्प अदर बीइंग्स। बेसिकली महायान स्कूल के अंदर बात होती है बोधिचित्त के बारे में। और ये जो बोधिचित्त वाले लोग होते हैं ये एस्पायर करते हैं बुद्धाहुड को अटेन करने के लिए, लेकिन ये जो रीबर्थ वाली साइकिल है इससे एस्केप नहीं करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि बार बार इनका जन्म होता रहे ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करते रहें इस साइकिल से बचने के लिए, इन सफरिंग से बचने के लिए। तो महायान स्कूल में बात की जाती है बोधिचित्त के बारे में। आगे चलते हुए और डिटेल में पढ़ेंगे। वज्रयान स्कूल के अंदर बात की जाती है जनरेशन स्टेज के बारे में और कंप्लीशन स्टेज के बारे में। वज्रयान स्कूल में बात की जाती है जनरेशन स्टेज के बारे में और कंप्लीशन स्टेज के बारे में। जनरेशन स्टेज का मतलब कि आप अपने इनर सेल्फ को प्यूरिफाई कर रहे हो, और कंप्लीशन स्टेज का मतलब कि सब कुछ शून्य है, सब कुछ जीरो है। वो जो शून्य की प्राप्ति है उसको क्या बोलते हैं? उसको कंप्लीशन स्टेज बोलते हैं। ये जो थेरवादा स्कूल है, इस थेरवादा स्कूल में अल्टीमेट गोल क्या है? सीजेशन ऑफ क्लेशास। सीजेशन ऑफ क्लेशास का मतलब क्या है? एंड ऑफ नेगेटिव इमोशंस। जैसे फियर है, जैसे जेलसी है, जैसे एंजाइटी है। तो ये जो थेरवाद स्कूल के लोग हैं इनका अल्टीमेट गोल क्या है? ये जो नेगेटिव इमोशंस हैं, ये जो क्लेशास हैं, ये खत्म होनी चाहिए, सीजेशन होना चाहिए इनका। और ये जो क्लेशास हैं ये खत्म कैसे होंगे? ये खत्म होंगे बाय प्रैक्टिसिंग नोबल 8 फोल्ड पाथ, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। और जब ये क्लेशास खत्म हो जाएंगे तो अल्टीमेटली ये जो सफरिंग और रीबर्थ वाली साइकिल है इससे आप एस्केप कर जाओगे। बेहद सिंपल। देखो, मोटा मोटा ढांचा हमने रखा कि बुद्धिज्म में 4 मेजर स्कूल्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? हिनायान, महायान, थेरवाद और वज्रयान। अगर मोटा मोटा बात करें तो बुद्धिज्म क्या कहता है? बुद्धिज्म कहता है कि बुद्धिस्ट लोगों को बुद्धा के अंदर, धम्म के अंदर और संघ के अंदर शरण लेनी चाहिए। बुद्धिस्ट लोगों को मोरालिटी को प्रैक्टिस करना चाहिए, मेडिटेशन को प्रैक्टिस करना चाहिए, विजडम को प्रैक्टिस करना चाहिए, कंपैशन को प्रैक्टिस करना चाहिए,
और डिजायर्स को छोड़ना चाहिए। अगर स्कूल स्पेसिफिक बात करें तो ये जो महायान स्कूल है ये बात करते हैं बोधिचित्त के बारे में, और बोधिचित्त जो है वो एस्पायर करता है बुद्धाहुड को अचीव करने के लिए। लेकिन ये तो बोधिचित्त वाले लोग हैं, ये जो एनलाइटेंड माइंड वाले लोग हैं, ये रीबर्थ वाली साइकिल से एस्केप नहीं करना चाहते हैं। ये बार बार जन्म लेना चाहते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर पाए। अगर बात करें वज्रयान स्कूल के बारे में तो ये जो वज्रयान स्कूल के लोग हैं ये बात करते हैं जनरेशन स्टेज और कंप्लीशन स्टेज के बारे में। कंप्लीशन स्टेज में इनको रियलाइजेशन होता है कि सब कुछ शून्य है, सब कुछ जीरो है। और अगर बात करें थेरवादा स्कूल के बारे में तो इनका अल्टीमेट गोल है सीजेशन ऑफ क्लेशास, सीजेशन ऑफ नेगेटिव इमोशंस। अच्छा, स्कूल स्पेसिफिक डिफरेंसेस की अगर बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिनायान स्कूल और महायान स्कूल के बारे में। ये जो हिनायान स्कूल है इसको लेसर व्हीकल बुलाया जाता है। हिनायान का मतलब क्या है? लेसर व्हीकल। और महायान का मतलब क्या है? ग्रेटर व्हीकल। नाम से ही क्लियर है, हिनायान का मतलब लेसर व्हीकल और महायान का मतलब ग्रेटर व्हीकल। ये जो हिनायान स्कूल है ये ऑर्थोडॉक्स स्कूल है। बेसिकली हिनायान स्कूल के जो फॉलोअर्स हैं वो बिलीव करते हैं इन द ओरिजिनल प्रीचिंग्स ऑफ बुद्धा। बुद्ध की जो ओरिजिनल प्रीचिंग्स हैं उनमें बिलीव करते हैं हिनायान स्कूल के फॉलोअर्स। ये जो महायान स्कूल है ये ज्यादा लिबरल स्कूल है और ये बिलीव करता है स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट में। बेसिकली हिनायान स्कूल के जो फॉलोअर्स हैं वो बुद्धा की ओरिजिनल प्रीचिंग्स में मानते हैं, टीचिंग्स में मानते हैं। ये जो महायान स्कूल के फॉलोअर्स हैं ये थोड़े ज्यादा लिबरल हैं, समय के हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस भी इसमें देखने को मिलते हैं। ये जो हिनायान स्कूल है इसमें आइडल वर्शिप को नहीं माना जाता है, इमेज वर्शिप को नहीं माना जाता है। ये जो महायान स्कूल है इसमें आइडल वर्शिप को माना जाता है, इसमें इमेज वर्शिप को किया जाता है। ये जो हिनायान स्कूल है इसका एम है निर्वाण को अचीव करना, लेकिन ये बिलीव करते हैं इंडिविजुअल साल्वेशन में कि जिसको भी निर्वाण अचीव करना है उसको इंडिविजुअली निर्वाण मिलेगा, उसको इंडिविजुअली सही रास्ते पे चलना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा और उसको इंडिविजुअल साल्वेशन मिलेगा। ये जो महायान स्कूल है इनका एम है लिबरेशन फ्रॉम सफरिंग्स, लेकिन ये बिलीव करते हैं यूनिवर्सल लिबरेशन ऑफ ऑल में, कि हमें काम करना चाहिए और अल्टीमेटली सबका यूनिवर्सल लिबरेशन देखने को मिलेगा। ये जो हिनायान स्कूल है इसमें प्राइमरीली पाली लैंग्वेज को यूज किया गया। पुराना स्कूल है, ऑर्थोडॉक्स स्कूल है, तो कौन सी लैंग्वेज को यूज किया गया? पाली लैंग्वेज को यूज किया गया। ये जो महायान स्कूल है इसमें मोस्टली संस्कृत लैंग्वेज को यूज किया गया। जो एम्परर अशोक हुए वो सपोर्टर थे इस हिनायान स्कूल के, और जो एम्परर कनिष्क हुए वो फाउंडर हैं इस महायान स्कूल के। फर्स्ट सेंचुरी एडी में फाउंडेशन रखी गई एक तरीके से। ये जो हिनायान स्कूल है ये आज की डेट में अपने ओरिजिनल फॉर्म में ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है। और ये जो महायान स्कूल है आज में मेजॉरिटी बुद्धिस्ट फॉलोअर्स जो हैं वो इसी महायान स्कूल को बिलोंग करते हैं। लगभग 53% बुद्धिस्ट पॉपुलेशन जो है वो इसी महायान स्कूल को बिलोंग करती है। ये जो हिनायान स्कूल है इसी का सबसेक्ट है थेरवाद स्कूल, और ये जो महायान स्कूल है इसी का सबसेक्ट है वज्रयान स्कूल, जिनके बारे में आगे चलते हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो एक बार फिर से कंपैरिजन को दिमाग में बिठाओ। हिनायान का मतलब होता है लेसर व्हीकल, महायान का मतलब होता है ग्रेटर व्हीकल। हिनायान जो है वो ऑर्थोडॉक्स स्कूल है, बिलीव करता है बुद्धा की ओरिजिनल प्रीचिंग्स में। महायान जो है वो थोड़ा लिबरल स्कूल है। हिनायान के अंदर आइडल वर्शिप को नहीं माना जाता है, इमेज वर्शिप को नहीं माना जाता है। महायान के अंदर आइडल वर्शिप को माना जाता है, इमेज वर्शिप को माना जाता है। हिनायान स्कूल के लोग एम करते हैं निर्वाण के लिए, लेकिन बिलीव करते हैं इंडिविजुअल साल्वेशन में। महायान स्कूल के लोग एम करते हैं लिबरेशन फ्रॉम सफरिंग्स के लिए, लेकिन बिलीव करते हैं यूनिवर्सल लिबरेशन ऑफ ऑल में।
हिनायान स्कूल में पाली लैंग्वेज को यूज किया गया, महायान स्कूल में मोस्टली संस्कृत लैंग्वेज को यूज किया गया। ये जो हिनायान स्कूल है इसको सपोर्ट करते थे, इसको बिलोंग करते थे एम्परर अशोक। ये जो महायान स्कूल है इसके फाउंडर हैं एम्परर कनिष्क। ये जो हिनायान स्कूल है ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में आज की डेट में ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है। और अगर बात करें महायान स्कूल की तो जो मेजॉरिटी बुद्धिस्ट हैं आज की डेट में वो इस महायान स्कूल को फॉलो करते हैं। ये जो हिनायान स्कूल है इसी का सबसेक्ट है थेरवाद स्कूल, और ये जो महायान स्कूल है इसी का सबसेक्ट है वज्रयान स्कूल। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। अच्छा, ये जो महायान स्कूल है इसके सबसे ज्यादा फॉलोवर्स हैं आज की डेट में। तो ये जो महायान बुद्धिज्म है इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। ये जो बोधिसत्वास का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, ये बोधिसत्वास का कॉन्सेप्ट इसी महायान स्कूल ऑफ बुद्धिज्म को बिलोंग करता है। और बोधिसत्वास क्या चाहते हैं? बोधिसत्वास चाहते हैं कंप्लीट एनलाइटनमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। बोधिसत्वास का अल्टीमेट गोल क्या है? कि कंप्लीट एनलाइटनमेंट की प्राप्ति हो जिससे सबको फायदा हो। ऐसा बोधिसत्वा जो कि कंप्लीट एनलाइटनमेंट को प्राप्त कर लेता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सम्यक संबुद्धा। क्या बोलते हैं? सम्यक संबुद्धा, मतलब एकदम बुद्धा के समान, सम्यक संबुद्धा। वो बोधिसत्वा जो कि कंप्लीट एनलाइटनमेंट को अचीव कर लेता है उसको क्या बुलाया जाता है? उसको सम्यक संबुद्धा बुलाया जाता है। क्योंकि बोधिसत्वा का कॉन्सेप्ट इस महायान स्कूल को बिलोंग करता है, तो ये जो महायान स्कूल है इसको बोधिसत्वा यान भी बुलाया जाता है या बोधिसत्वा व्हीकल भी बुलाया जाता है। बोधिसत्वा यान या बोधिसत्वा व्हीकल भी बुलाया जाता है इस महायान स्कूल को। महायान स्कूल के जो फॉलोअर्स हैं वो बिलीव करते हैं यूनिवर्सल लिबरेशन फ्रॉम द सफरिंग्स फॉर ऑल बीइंग्स। अभी हमने बात की थी कि ये जो हिनायान स्कूल है इसमें बिलीव किया जाता है इंडिविजुअल साल्वेशन के ऊपर, लेकिन ये जो महायान स्कूल है ये बिलीव करता है यूनिवर्सल लिबरेशन में। तो ये लोग बिलीव करते हैं यूनिवर्सल लिबरेशन फ्रॉम सफरिंग ऑफ ऑल बीइंग्स में। महायान बुद्धिज्म के जो प्रोमिनेंट जो इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हैं उनमें से एक है लोटस सूत्र और दूसरा है महावामशा। एक कौन सा है? लोटस सूत्र, और दूसरा कौन सा है? महावामशा। महावामशा के बारे में इससे पिछले वाले सेशन में हमने पढ़ा था। ये जो महावामशा है इसकी खास बात क्या है? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अच्छा, लोटस सूत्र के अकॉर्डिंग ये जो महायान स्कूल है ये बिलीव करता है 6 परफेक्शंस में। कौन कौन से 6 परफेक्शंस हैं? एक है दान, दान का मतलब जेनरोसिटी। दूसरा है सिला, सिला का मतलब वर्च्यू, मोरालिटी, डिसिप्लिन, प्रॉपर कंडक्ट। फिर अगला है शांति, शांति का मतलब पेशेंस, टॉलरेंस। फिर अगला है विरिया, विरिया का मतलब एनर्जी, एफर्ट। फिर अगला है ध्यान, ध्यान का मतलब वन पॉइंटेड कॉन्सेंट्रेशन। और फिर लास्ट है प्रज्ञा, प्रज्ञा का मतलब विजडम या फिर इनसाइट। ये जो लोटस सूत्र है जो कि प्रोमिनेंट महायान टेक्स्ट है इसमें बात की गई है 6 परफेक्शंस के बारे में कि हमें इन 6 परफेक्शंस को अटेन करने के लिए काम करना चाहिए। कौन कौन से? एक तो दान, जेनरोसिटी। दूसरा सिला, वर्चू या मोरालिटी। तीसरा शांति, पेशेंस या टॉलरेंस। चौथा विरय, एनर्जी या एफर्ट। पांचवा ध्यान, वन पॉइंटेड कॉन्सेंट्रेशन। और लास्ट प्रज्ञा, विजडम और इनसाइट। अच्छा, ये जो महायान बुद्धिज्म है इसके अंडर भी स्कूल्स डेवलप हुए। 2 प्रोमिनेंट स्कूल्स डेवलप हुए। कौन कौन से? एक मध्यमक स्कूल और दूसरा योगकर स्कूल। मध्यमक स्कूल और योगकर स्कूल, ये दोनों स्कूल्स महायान बुद्धिज्म के अंडर डेवलप हुए। ये जो मध्यमक स्कूल है ये बेस्ड है शून्यता के डॉक्ट्राइन पे कि अल्टीमेटली जब आप रियलाइज करोगे, जब आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी तो आपको पता चलेगा कि सब कुछ शून्य है। तो ये जो मध्यमक स्कूल है ये बेस्ड है शून्यता के डॉक्ट्राइन पे। और ये जो मध्यमक स्कूल है इसके फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर हैं
नागार्जुना, जो कि बहुत बड़े मॉन्क हुए। नागार्जुना इज द फाउंडर ऑफ मध्यमक स्कूल। और ये जो योग कर स्कूल है, इसको माइंड ओनली स्कूल भी बुलाया जाता है। बेसिकली माइंड ओनली स्कूल का मतलब क्या है? ये लोग बात करते हैं रैशनलाइजेशन के बारे में, ये लोग बात करते हैं रियलाइजेशन के बारे में, ये लोग बात करते हैं परसेप्शन के बारे में। तो ये जो योग कर स्कूल है, इसको माइंड ओनली स्कूल भी बुलाया जाता है। और इसके दो प्रोमिनेंट इंसान कौन है? एक अशंगा और एक वासुबंधु। अशंगा और वासुबंधु ये दोनों इस योग कर स्कूल को बिलोंग करते हैं। ये जो योग कर स्कूल की टीचिंग्स हैं, इनको चाइना में किसने इंट्रोड्यूस किया? चाइना में इनको इंट्रोड्यूस किया यूएन जेंग ने। किसने इंट्रोड्यूस किया? यूएन जेंग ने इंट्रोड्यूस किया। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। देखो, अभी तक जितनी भी बातचीत हमने की है, उस बातचीत को मोटा मोटा अगर देखें तो बुद्धिस्ट काउंसिल्स को हमने रिवाइज कर लिया है। 4 मेजर स्कूल्स देखने को मिलते हैं बुद्धिज्म में। एक हिनायन बुद्धिज्म, दूसरा महायान बुद्धिज्म, तीसरा थेरवाद बुद्धिज्म और चौथा वज्रयान बुद्धिज्म। अगर स्कूल स्पेसिफिक बात करें तो ये जो महायान स्कूल है, ये बात करता है बोधिचित्त के बारे में। ये जो वज्रयान स्कूल है, ये बात करता है जनरेशन स्टेज और कंप्लीशन स्टेज के बारे में। और ये जो थेरवाद स्कूल है, ये बात करता है सीजेशन ऑफ क्लेशास के बारे में। हमने बात की हिनायान और महायान के कंपैरिजन के बारे में। हिनायान का मतलब होता है लेसर व्हीकल और महायान का मतलब होता है ग्रेटर व्हीकल। ये जो हिनायान स्कूल है, ये ऑर्थोडॉक्स स्कूल है। ये जो हिनायान स्कूल के फॉलोअर्स हैं, ये बुद्धा की ओरिजिनल प्रीचिंग्स में बिलीव करते हैं। ये जो महायान स्कूल है, ये ज्यादा लिबरल स्कूल है। ये जो हिनायान स्कूल है, इसमें आइडल वर्शिप को नहीं माना जाता, इमेज वर्शिप को नहीं माना जाता। ये जो महायान स्कूल है, ये आइडल वर्शिप को मानता है, ये इमेज वर्शिप को मानता है। ये जो हिनायान स्कूल है, ये इंडिविजुअल साल्वेशन में बिलीव करता है। ये जो महायान स्कूल है, ये यूनिवर्सल लिबरेशन में बिलीव करता है। ये जो हिनायान स्कूल है, इसमें पाली लैंग्वेज को यूज किया गया। ये जो महायान स्कूल है, इसमें मोस्टली संस्कृत लैंग्वेज को यूज किया गया। ये जो हिनायान स्कूल है, इसको सपोर्ट किया एम्परर अशोक ने। और ये जो महायान स्कूल है, इसके फाउंडर हैं एम्परर कनिष्क। ये जो हिनायान स्कूल है, ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में आज की डेट में ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है। लेकिन महायान स्कूल के सबसे ज्यादा बुद्धिस्ट फॉलोअर्स हैं। लगभग 53% पॉपुलेशन बुद्धिज्म के अंदर इसी महायान स्कूल को फॉलो करती है। ये जो हिनायान स्कूल है, इसका सबसेक्ट है थेरवाद स्कूल। और ये जो महायान स्कूल है, इसका सबसेक्ट है वज्रयान स्कूल। सिंपल और इजी सी बातचीत है। ये जो महायान बुद्धिज्म है, इसी के अंदर कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है बोधिसत्वा का। और ऐसे बोधिसत्वा जिन्होंने कंप्लीट एनलाइटनमेंट को अचीव कर लिया है, उनको क्या बुलाया जाता है? उनको बुलाया जाता है सम्यक संबुद्धा। और इसीलिए महायान स्कूल को बोधिसत्वायान या बोधिसत्वा व्हीकल भी बुलाया जाता है। ये जो महायान स्कूल है, इसके प्रोमिनेंट टेक्स्ट की अगर बात करें तो एक है लोटस सूत्र और दूसरा है महावामशा। लोटस सूत्र में 6 परफेक्शंस के बारे में बातचीत की गई है। ये जो महायान बुद्धिज्म है, इसके अंदर 2 स्कूल्स देखने को मिलते हैं। कौन से? एक मध्यमक स्कूल और दूसरा योग कर स्कूल। मध्यमक स्कूल जो है, ये बेस्ड है शून्यता के डॉक्ट्राइन पे और इसके फाउंडर है नागार्जुना। योग कर स्कूल जो है, इसको माइंड ओनली स्कूल भी बुलाया जाता है। और इसके 2 प्रोमिनेंट लोग कौन है? एक अशंगा, एक वासुबंधु। अब बात आती है बोधिसत्वाज इन बुद्धिज्म के बारे में। देखो, बोधिसत्वाज की अगर बात हो रही है तो अभी हमने पढ़ा है कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्वा है, ये कौन से स्कूल में देखने को मिलता है? ये महायान बुद्धिज्म में देखने को मिलता है। और बोधिसत्वा का मतलब क्या होता है? एक ऐसा इंसान जिसने बोधिचित्त को जनरेट कर लिया है। बोधिचित्त का मतलब क्या है? जिसका एनलाइटेंड माइंड है, जिसका कंपैशनेट माइंड है। और ये जो बोधिचित्त वाले लोग होते हैं, ये काम करते हैं बुद्धाहुड को अटेन करने के लिए। ये जो रीबर्थ वाली साइकिल है, इससे एस्केप नहीं करना चाहते हैं। ये बार बार पैदा होना चाहते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर सकें। अच्छा, ये जो बोधिसत्वा है, इस बोधिसत्वा के लेवल तक पहुंचने के लिए 10 ग्राउंड से गुजरना होता है, 10 भूमि से गुजरना होता है। कौन कौन सी 10 भूमि होती हैं, उसके बारे में हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन बोधिसत्वा के लेवल तक पहुंचने के लिए
एनलाइटेंड होने तक के लिए 10 ग्राउंड से 10 भूमि से किसी भी इंसान को निकलना होता है। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है कि प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट बोधिसत्वास कौन कौन से हुए। जो सबसे पॉपुलर हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं, वो हैं अवलोकेतोशरा। ये जो अवलोकेतोशरा हैं, ये कंपैशन को दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं? कंपैशन को दिखाते हैं। अच्छा, बुद्ध के अराउंड 3 प्रोटेक्टिव डिटीज देखने को मिलते हैं। बुद्ध के अराउंड 3 प्रोटेक्टिव डिटीज देखने को मिलते हैं। कौन कौन से हैं? एक अवलोकेतोशरा, एक वज्रपानी और एक मंजूश्री। ये 3 प्रोटेक्टिव डिटीज हैं जो कि बुद्ध के अराउंड देखने को मिलते हैं। अवलोकेतोशरा कंपैशन को दिखाते हैं। इनके हाथ में एक लोटस फ्लावर देखने को मिलता है। अवलोकेतोशरा को पदमपनी भी बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? पदमपनी भी बुलाया जाता है, बिकॉज इनके हाथ में लोटस का फ्लावर है, तो इनको क्या बुलाया जाता है? पदमपनी भी बुलाया जाता है। अवलोकेतोशरा की जो पेंटिंग है वो अजंता केव्स में देखने को मिलती है। कहां पे देखने को मिलती है? अजंता केव्स में देखने को मिलती है। फिर दूसरे हैं वज्रपानी, और ये जो वज्रपानी है ये भी अजंता केव्स में देखने को मिलते हैं, और ये दिखाते हैं पावर्स ऑफ बुद्धा को। बुद्धा की पावर्स को रिप्रेजेंट करते हैं वज्रपानी। फिर तीसरे हैं मंजूश्री, और मंजूश्री जो है वो विजडम को दिखाते हैं, और ये मेल हैं और इनके हाथ में स्वॉर्ड है। और ये वो 3 डीटीज हैं, प्रोटेक्टिव डीटीज हैं, जो कि बुद्धा के इर्द गिर्द दिखाई देते हैं, बुद्धा के आसपास दिखाई देते हैं। याद क्या रखना है? अवलोकेतोशरा कंपैशन को दिखाते हैं, इनको पदमपनी भी बुलाया जाता है। वज्रपानी बुद्धा की पावर्स को दिखाते हैं। मंजूश्री विजडम को दिखाते हैं। फिर इसके बाद है सामंत भद्रा, और ये जो सामंत भद्रा है ये रिप्रेजेंट करते हैं प्रैक्टिस को, ये रिप्रेजेंट करते हैं मेडिटेशन को। सामंत भद्रा जो है वो प्रैक्टिस को और मेडिटेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। बुद्धिज्म में साख्य मुनि ट्रिनिटी देखने को मिलती है। ये जो साख्य मुनि ट्रिनिटी है इसमें 3 लोग आते हैं। कौन कौन? एक खुद बुद्धा, एक मंजूश्री जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा, और एक ये सामंत भद्रा। सामंत भद्रा, बुद्धा और मंजूश्री, इन तीनों को मिला के बुद्धिज्म में क्या बुलाया जाता है? साख्य मुनि ट्रिनिटी बुलाया जाता है। फिर इसके बाद एक है मैत्रेय, और मैत्रेय जो है वो फ्यूचर बुद्धा है। फ्यूचर में आने वाले बुद्धा, उनका नाम क्या है? उनका नाम है मैत्रेय। अच्छा, ये जो मैत्री हैं इनका जो इनकारनेशन होगा उसको क्या बुलाया जाएगा? उसको लाफिंग बुद्धा बुलाया जाएगा। फ्यूचर बुद्धा कौन है? मैत्रेय। और मैत्रेय का जो इनकारनेशन होगा उसको क्या बुलाया जाएगा? उसको लाफिंग बुद्धा बुलाया जाएगा। फिर एक है अक्षगर्भा, और अक्षगर्भा जो है वो एलिमेंट ऑफ स्पेस को रिप्रेजेंट करते हैं। अक्षगर्भा जो है वो एलिमेंट ऑफ स्पेस को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर एक है तारा। तारा जो है वो वज्रयान बुद्धिज्म को बिलोंग करती है। एक है वसुधरा। वसुधरा जो है वो वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तारा जो है वो सक्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं, और वसुधरा जो है वो वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर एक है स्कंदा, और स्कंदा जो है उनको विहारास का गार्डियन माना जाता है। बुद्धिज्म में जो विहाराज होते हैं उनका गार्डियन माना जाता है स्कंदा को। और एक है सीतात पात्र। सीतात पात्र जो है वो प्रोटेक्टर हैं। सीतात पात्र कौन है? प्रोटेक्टर हैं। बेहद सिंपल। देखो 3-4 नाम तो बेहद इंपॉर्टेंट है। एक तो अवलोकेतोशरा जो कि कंपैशन को दिखाते हैं, इनके हाथ में लोटस का फूल देखने को मिलता है, इनको पदमपनी भी बुलाया जाता है, इनकी पेंटिंग अजंता केव्स में देखने को मिलती है। फिर एक है वज्रपानी, इनकी भी पेंटिंग अजंता केव्स में देखने को मिलती है, और ये बुद्धा की पावर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर तीसरे हैं मंजूश्री, ये विजडम को दिखाते हैं, और इनके हाथ में एक स्वॉर्ड है। और एक इंपॉर्टेंस इन तीनों की क्या है कि बुद्धा के अराउंड जो 3 प्रोटेक्टिव डिटीज देखने को मिलते हैं वो यही देखने को मिलते हैं। फिर एक है सामंत भद्रा, ये दिखाते हैं प्रैक्टिस को और मेडिटेशन को। बुद्धिज्म में जो शाक्य मुनि ट्रिनिटी चलती है उसमें एक बुद्धा है, एक मंजूश्री है, और एक सामंत भद्रा है। फिर फ्यूचर बुद्धा, इनको क्या बुलाया जाता है? इनको मैत्रेय बुलाया जाता है। और मैत्रेय का जो इनकारनेशन होने वाला है उसको क्या बुलाया जाएगा? उसको लाफिंग बुद्धा बुलाया जाएगा। बाकी छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन हाँ ये प्रोमिनेंट वंस हैं, इनके नाम याद रखना। एक टर्म और है दीपांकर बुद्धा।
दीपांकर बुद्धा जो हैं वो प्रीवियस बुद्धा हैं। बेसिकली गौतम बुद्ध आए उससे पहले जिन बुद्धा ने एनलाइटनमेंट को अचीव किया उनका नाम क्या है? उनका नाम है दीपांकर बुद्धा। और ये जो दीपांकर बुद्धा हैं इनको तीनों सबसेक्ट के लोग रिस्पेक्ट करते हैं, महायान, वज्रयान और थेरवाद। तीनों सबसेक्ट के फॉलोवर्स, बिलीवर्स लोग ये जो दीपांकर बुद्धा हैं इनको रिस्पेक्ट करते हैं। तो दीपांकर बुद्धा इज अ प्रीवियस बुद्धा हु रीच्ड एनलाइटमेंट प्रायर टू गौतम बुद्धा। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। देखो हमें ये समझ में आ गया कि महायान बुद्धिज्म और हिनायान बुद्धिज्म के बीच में डिफरेंस क्या है। हमें ये समझ में आ गया कि बोधिसत्वा का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। जो प्रोमिनेंट बोधिसत्वाज हुए उनके बारे में भी हमने पढ़ लिया। हमने बात की थी 4 मेजर स्कूल्स के बारे में। 2 स्कूल्स और बचे हुए हैं, एक थेरवाद स्कूल है और दूसरा वज्रयान स्कूल है। ये जो थेरवाद स्कूल है इसकी कहानी क्या है? थेरवाद स्कूल इज द स्कूल ऑफ एल्डर मॉन्क्स। एल्डर मॉन्क्स का स्कूल कहा जाता है इस थेरवाद स्कूल को। ये जो थेरवाद स्कूल के फॉलोवर्स हैं ये बुद्धा की टीचिंग्स को यूज करते हैं जिनको पाली कैनन में प्रिजर्व किया गया है। पाली कैनन इज बेसिकली द कंपाइलेशन ऑफ टीचिंग्स ऑफ बुद्धा जिनको ये थेरवाद स्कूल के फॉलोअर्स फॉलो करते हैं। ये जो थेरवाद स्कूल के बिलीवर्स हैं इनका गोल है सीजेशन ऑफ क्लेशास। ये जो क्लेशास हैं इनका अंत, इनका सीजेशन। क्लेशास का मतलब नेगेटिव इमोशंस, जैसे एंगर है, जैसे फियर है, जैसे एंजाइटी है, जैसे डिजायर्स हैं। ये जो क्लेशास हैं इनका अंत, इनका सीजेशन इज द गोल ऑफ थेरवाद स्कूल। थेरवाद स्कूल में बात की जाती है समथा के बारे में और विपासना के बारे में। समथा इज अ प्रैक्टिस जिसके थ्रू माइंड को काम किया जाता है और विपासना के अंदर रियलाइज किया जाता है इम्परमानेंस के बारे में कि हम परमानेंट नहीं है, हर चीज खत्म होती है। रियलाइजेशन किया जाता है सफरिंग के बारे में कि आप दुनिया में आए हो तो सफरिंग तो होगी ही, उस सफरिंग से कैसे निकलना है। और रियलाइजेशन किया जाता है रियलाइजेशन ऑफ नॉन सेल्फ के बारे में कि मैं नाम की कोई चीज नहीं है, हम कुछ नहीं है। तो ये जो समता है और विपासना है ये इंटीग्रल पार्ट है इस थेरवाद स्कूल के। ये जो थेरवाद स्कूल है ये बिलीव करता है विभाजवाद में। विभाजवाद का मतलब क्या है? टीचिंग्स ऑफ एनालिसिस। तो ये जो थेरवाद स्कूल है ये विभाजवाद में बिलीव करता है। अच्छा, बुद्धा घोष ने एक कंपाइलेशन लिखा जिसको बुलाया जाता है विशुद्धि मार्ग। विशुद्धि मार्ग का मतलब क्या है? पाथ ऑफ प्यूरिफिकेशन। ये जो टेक्स्ट है विशुद्धि मार्ग ये बड़ा प्रोमिनेंट टेक्स्ट है थेरवाद स्कूल का। बुद्धा घोष ने इसको कब लिखा? 5th सेंचुरी एडी में लिखा। कहां पे लिखा? श्रीलंका में लिखा। ये जो थेरवाद स्कूल है इसमें बात की जाती है 7 स्टेजेस ऑफ प्यूरिफिकेशन के बारे में, 7 विशुद्धि के बारे में कि अगर आपको प्यूरिफिकेशन के लेवल तक पहुंचना है तो आपको 7 स्टेजेस से गुजरना होगा। ये जो थेरवाद स्कूल है इसमें पाली लैंग्वेज को सीक्रेट लैंग्वेज माना जाता है। अभी हमने पढ़ा था ये जो थेरवाद स्कूल है ये हिनायान स्कूल का सक्सेसर है और दुनिया भर में लगभग 35.8% ऑफ द बुद्धिस्ट पॉपुलेशन जो है वो इस थेरवाद स्कूल को बिलोंग करती है। देखो थेरवाद स्कूल, दिमाग में उठाओ चीजों को बिकॉज बहुत सारे फैक्ट्स हो गए हैं। एक तो इसको स्कूल ऑफ एल्डर मॉन्क्स भी बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? स्कूल ऑफ एल्डर मॉन्क्स भी बुलाया जाता है। ये जो थेरवाद स्कूल है ये पाली कैनन जो कि कंपाइलेशन है बुद्धा की टीचिंग्स का उसको फॉलो करता है। अल्टीमेट गोल क्या है? अल्टीमेट गोल है सीजेशन ऑफ क्लेशास। क्लेशास का मतलब क्या होता है? नेगेटिव इमोशंस। ये जो थेरवाद स्कूल है इसमें 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, एक तो समथा और दूसरा विपासना। समथा इज अ टेक्निक जिसके थ्रू माइंड को काम किया जाता है और विपासना इज अ टेक्निक जिसके थ्रू ये रियलाइज किया जाता है कि सब कुछ इम्परमानेंट है, सफरिंग रहने वाली है, उसको कैसे सॉल्व करना है, और रियलाइजेशन ऑफ नॉन सेल्फ। ये जो थेरवाद स्कूल है इसके अंदर बात की जाती है विभाजवाद के बारे में और विभाजवाद का मतलब टीचिंग्स ऑफ एनालिसिस। एनालिसिस के थ्रू आप चीजों को समझो। ये जो थेरवाद स्कूल है इसमें एक प्रोमिनेंट टेक्स्ट है विशुद्धि मार्ग, पाथ ऑफ प्यूरिफिकेशन। और ये जो विशुद्धि मार्ग है इसको किसने लिखा है? बुद्धा घोष ने लिखा है।
थेरवाद स्कूल के अंदर बात की जाती है 7 स्टेजेस ऑफ प्यूरिफिकेशन के बारे में। पाली लैंग्वेज को सेक्रेड लैंग्वेज कंसिडर किया जाता है और ये जो थेरवाद स्कूल है ये हिनायान स्कूल का सक्सेसर है। और लास्ट है वज्रयान बुद्धिज्म, तांत्रिक बुद्धिज्म। ऐसा माना जाता है कि ये जो वज्रयान स्कूल है ये डेवलप हुआ रॉयल कोर्ट्स में। रॉयल कोर्ट्स जो हैं, राजा महाराजा जो हैं, वो बुद्धिज्म को भी सपोर्ट कर रहे थे और शैविज्म को भी सपोर्ट कर रहे थे। और जब शैविज्म और बुद्धिज्म इन दोनों को सपोर्ट किया जा रहा था तो ये जो बुद्धिज्म है इसके ऊपर हिंदुइज्म का इन्फ्लुएंस देखने को मिला और इस इन्फ्लुएंस की वजह से जो स्कूल डेवलप हुआ उसे बुलाया जाता है वज्रयान स्कूल। क्या बुलाया जाता है? वज्रयान स्कूल। वज्रयान स्कूल में जो मेन डीटी हैं उनका नाम है तारा और तारा एक लेडी है। वज्रयान स्कूल या फिर ये जो तांत्रिक स्कूल है बुद्धिज्म का, इसकी मेन डीटी तारा है, तारा एक लेडी है। और ये जो वज्रयान स्कूल है इसमें ब्राह्मणिकल रिचुअल्स भी देखने को मिलते हैं बिकॉज इस पे हिंदुइज्म का इन्फ्लुएंस है, तो ब्राह्मणिकल रिचुअल्स भी देखने को मिलते हैं। ये जो वज्रयान स्कूल है ये बेस्ड है महायान स्कूल की फिलॉसफी पे। एक तरीके से महायान स्कूल का सबसेक्ट है वज्रयान स्कूल। ये जो वज्रयान स्कूल के लोग हैं ये बिलीव करते हैं तंत्र में, मंत्र में और यंत्र में। इनका मानना ऐसा है कि कोई डिफिकल्ट मेडिटेशन, कोई रिजिड मेडिटेशन, कोई रिजिड प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। आप तंत्र करो, मंत्र करो, यंत्र करो, मंत्र का जप करोगे तो आपको जो भी चाहिए वो मिल जाएगा। लगभग बुद्धिज्म की 5.7% पॉपुलेशन जो है वो इस वज्रयान स्कूल को बिलोंग करती है। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। देखो, ये बुद्धिज्म एंड जैनिज्म दोनों ही अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। प्रीलिम्स में खूब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इन दोनों ही टॉपिक्स को ढंग से पढ़ना, छोटी छोटी चीजों को नोटिस करना। ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी में निकाल दो। ये जितना भी हमने पढ़ा है ये इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं, आपको याद करना पड़ेगा, आपको अपने शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।